सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे। एक स्लिप नॉट लगानी है। फिर उसके बाद 4 चेन, 1 2 3 3 चेन 4 और 4 चेन। फर्स्ट चेन के अंदर हम उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। यहाँ से फर्स्ट चेन में से ट्रिपल क्रोशिया लेना है। उसके बाद वापस से 4 चेन 2 3 और 4 फर्स्ट चेन में जो दो हमने लूप लिए, फर्स्ट चेन यहाँ पे बनाई वापस थी से वहाँ पे यहाँ से वापस से एक ट्रिपल इस क्रोशिया तरह से बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया इसी लेना तरह से हमें 10 टाइम करना है। है। इसी तरह से 10 बनाने हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसी तरह से 10 लूप बनेंगे हमारे। 10 बनाने हैं। तो ये तो 10 लूप कंप्लीट कर रेडी दिए हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से यहाँ लूप में से क्रोशिया को डालते हुए सिंगल क्रोशिया, 3 चेन 1 2 3 और चेन ली। 6 डबल फिर क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी लूप में 1 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया बनाने। उसके बाद 3 फिर चेन 3 लेनी है चेन और यहाँ पे आकर सिंगल क्रोशिया। सिंगल तो सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दिया। फिर नेक्स्ट में वापस से सेम पैटर्न रिपीट करनी है। सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 6 डबल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। इस तरह से हमें टोटल 8 टाइम ये कंप्लीट करना है। 8 पेटल्स हमारी जो भी आपको रोज़ कलर बनाना है वो होगा। एक 2 3 4 5 ये 6। फिर 1 2 3 चेन लगानी है यहाँ पे आके इस तरह से स्लिप नॉट। इसी तरह से तो यहाँ तक कंप्लीट करनी है। लास्ट की यहाँ 2 हमें छोड़ देनी है। 8 यहाँ इस पे तरह की पंखुड़ी हमें बनानी है। उसकी लीफ बनानी है। ये जो लास्ट 2 है तो ये लास्ट वो छोड़ लीफ देनी के है। लिए छोड़ देना है। ओके, तो मैंने ये 8 पेटल्स कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर लेंगे। 2 एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसे इस तरह आगे लेकर सिक्योर कर लेंगे और 4 चेन, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, तो 2 लूप में से निकालेंगे, वापस से 2 लूप और वापस से ये 2 लूप और एक और ट्रिपल क्रोशिया। 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 3 चेन, 3 चेन को यहाँ से ये जो 2 धागे दिख रहे हैं वहाँ से लेकर हमें एक पिकॉट बनाना है। उसके बाद वापस से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। बनाने हैं। ये एक हुआ, वापस से एक और बनाएंगे। इसी तरह से एक और बनाने हैं। फिर 1 2 3 सॉरी यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हो गया था, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 2 और 3 बार, फिर 1 2 3 4 और यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया। इस तरह से 2 बार, एक बार और करेंगे तो 2 लीफ हमारी यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गई। और इस तरह से एंड में हमें इस तरह से धागा छोड़ना है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा छोड़ा है, आप कम छोड़ सकते हो।
अगर आप बिगिनर है तो थोड़ा ज़्यादा छोड़ लीजिए, तो आपको इतनी एंड में जल्दी की तकलीफ़ नहीं ज़रूरत नहीं है। होगी। ओके, तो ये धागा मैंने सुई में डाल दिया है। अब इसको हमें देखिए इस तरह से घुमाते हुए एक सर्कल कंप्लीट बना देना है। इस तरह से अब इसे हमें सी लेना है। इस तरह से देखिए, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़े हल्के हाथ से ही इसे, हमें सिर्फ ये है कि जो हमने इस तरह से घुमा के एक साथ किया है वो अलग ना हो जाए। ठीक है, इसको खींचना नहीं है, जैसे हम सुई धागे की मदद से खींचते हैं वैसे खींचना नहीं है, हल्के हाथ से करना है। और धागा भी छूटना नहीं चाहिए कि हाँ आप इतना हल्का मत कर दो कि थोड़ा सा धागा रह जाए। तो ये जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और देख लो कि हाँ आपका जो वर्क है वो आगे से भी ठीक से दिख रहा है। फिर ये जो लास्ट पेटल है उसको भी थोड़ा सा टाइट कर देना है, क्योंकि ये एंड का है तो अलग ना रह जाए। तो ये हो गया। अब हमें धागे को सिक्योर कर लेना है। इसको यहाँ तो से इस तरह से सुई को डालेंगे, फिर धागे के ऊपर से इस तरह से लपेट कर खींच लेंगे तो एक नॉट हो जाएगी, तो धागा निकलेगा नहीं। तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। आप ये फ्लावर कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ड्रेस पे लगा सकते हो, पर मैं आज ये हेयर पिन बना रही हूँ, तो ये पिन के ऊपर ग्लू लगा के उसको वहाँ पे स्टिक कर दूँगी। थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको स्टिक कर लेना है और ये हमारी हेयर पिन रेडी हो गई है। आप ये कोई भी कलर में बना सकते हो।